नमस्कार दोस्तों, 27 जनवरी 2026 कन्या यानी कि भृगु राशि के जीवन में बहुत अधिक बदलाव की संभावना बन रही है। जी हाँ मित्रों, 27 जनवरी 2026 को राहु अपने ही नक्षत्र में और भी बलवान हो रहा है, तो निश्चित तौर से आपके लिए अलाभ के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी चाहे जीवन में कोई भी बड़ी परेशानियां आ रही हो, अवगत 27 जनवरी 2026 के बाद उन परेशानियों से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आप नौकरी करते हो या वैवाहिक जीवन हो, या इस समय जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं परेशानियां आ रही थी, तो 27 जनवरी 2026 का दिन बेहद ही खास होने वाला है। जीवन में बदलाव के संकेत आपको मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं और आपकी राशि यानी कि राशि के गोचर के हिसाब से देखते हैं कि भृगु यानी कि कन्या राशि वालों के लिए अवगत यह समय इतना लाभदायक क्यों माना जा रहा है और इसका क्या प्रभाव है। राहु अपने ही नक्षत्र में बलवान होने से आपको क्या क्या लाभ के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर से एक एक करके गोचर पर जो है जानते हैं और दिशा और महादशा के बारे में भी जानते हैं, और साथ में आपको बताएंगे कि राहु की कितनी जो है दृष्टियां हैं और वो किस किस दृष्टि से आपको लाभ के भाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बैल राशिफल। जी हाँ मित्रों, अब जानते हैं राहु के बारे में। आपकी कुंडली में देखिए, आपके लगन चार्ट में देखा जाए तो गोचर के हिसाब से राहु आपकी कुंडली के 6वें भाव में गोचर कर रहा है, और यहां पर राहु अपने आप को बहुत ही बलवान माना जाता है इस समय, क्योंकि 6वें घर में राहु और भी बलवान हो जाता है, क्योंकि 6वें घर का मालिक भी देखा जाए तो आपकी राशि का स्वामी यानी कि बुध ही है। ये दो राशियां जो है बुध देव को ही प्राप्त हैं, एक तो मिथुन राशि, दूसरी है कन्या राशि। यह दोनों राशियां भगवान बुध इनकी सभी ग्रहों में युवराज को ही प्राप्त हैं, और इस समय क्या बदलाव के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस समय 6वें हाउस में राहु का बैठना आपके लिए उत्तम माना जा रहा है, क्योंकि 6, 8 और 12 यह घर बहुत ही पावरफुल होते हैं। कोई ग्रह यानी कि कोई राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो यह घर में बहुत अच्छे रहस्यमय चीजें देखने को मिलती है। 6, 8, 12 को बहुत ही एक सिद्धांत के रूप से देखा जाए तो बहुत ही खास माना जाता है। 6, 8, 12 में जो भी ग्रह उच्च होकर बैठ जाता है, या जो ग्रह इसमें बदलाव के संकेत देता है, या जो ग्रह डिग्री वाइज बैठ जाता है, तो निश्चित तौर से लाभ देता है। आपकी कुंडली में भी 6, 8, 12 में राहु का ट्रांजेक्ट हुआ है, राहु का परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। पहले आपको बताते हैं कि राहु के पास कितनी जो है दृष्टियां हैं। राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। 5, 7, 9 जहां जहां यह राहु देखेगा उस ग्रह उस घर को ही बल मिलेगा। तो राहु बैठे हुए हैं गोचर के हिसाब से आपकी कुंडली में 6वें घर में, और 6वें घर में आपको पता ही है कि 6वां घर कर्ज और लोन और कोर्ट कचहरी से जुड़ा होता है। यहां बैठने से राहु कर्ज, आप देख लीजिएगा कि आपके पास अगर कोई लोन नहीं मिल रहा था तो अचानक 27 जनवरी 2026 से लोन आपके लिए कोई ना कोई अप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई अपना पेपर सबमिट किया है किसी बैंक को, तो वह लोन आपके पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पक्ष में उस लोन को सैंक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखते हैं, अब इनकी दृष्टियों पर चलते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां से बैठकर राहु का किस भाव को देख रहा है, अपनी कुंडली के 10वें को। ठीक है, ये 6वां हो गया, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, यह 10वें होता है। और 10वें ग्रह 10वें घर भी जो है शनि से कनेक्टिविटी रखता है, क्योंकि 10वां घर मकर राशि को भी प्राप्त है, और देखा जाए तो यहां 3 लिखा है, तो 3 का मतलब हो गया बुध, मतलब यहां पर मिथुन राशि हो गया और बुध से कनेक्शन हो गया, और राहु का कौन है, मित्र है। तो निश्चित तौर से 10वें में आपको लाभ मिलेगा। कैसा लाभ, उसको भी समझिएगा। आप चाहे व्यापार करते हो या नौकरी, यह दोनों चीजों के लिए यही 10वां घर होता है, और 10वें घर में राहु की
जो है दृष्टि पड़ने से, राहु की दृष्टि यहाँ आने से इस घर में और भी बलवान हो जाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं और उसमें आप ट्रांसफर चाहते हैं, या आपकी पद उन्नति की जो है लिस्ट आप तैयार हो गई है, उस लिस्ट को आपके हाथ तक आने में 27 जनवरी से शुरुआत होगी और फरवरी और मार्च में वह लिस्ट आपके हाथ में आ सकती है। कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई तबादला हो सकता है, जिसमें आपको आपकी पैसों की बढ़ोतरी भी होती हुई दिखाई दे रही है, या आप जहां चाहते हैं वहां प्रमोशन होने की संभावना बनेगी। अब नौकरी और व्यापार में देखें तो, व्यापार की तरफ देखें तो व्यापार में अगर आप कोई व्यापार करते हैं, लोहा से जुड़ा हुआ, स्टील से जुड़ा हुआ, तेल से जुड़ा हुआ या खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ, राहु उसमें बल देगा। सोने चांदी से अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी अच्छे बदलाव के संकेत दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसी चीज़ों का यह कारक माना जाता है। ये सब चीज़ें ऑनलाइन अगर कोई चीज़ आप करते हैं, ऑनलाइन का मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ऑनलाइन अगर आप मीडिया से जुड़े हैं या एंटरटेनमेंट हैं, आप जो भी क्षेत्र में मीडिया से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसमें लाभ देगा। अब देखते हैं इसकी दूसरी दृष्टि, तो ये हो गया 5, 6 और 7 यहां पर पड़ रही है, यानी कि 12वें घर में। तो जो लोग इंडिया से बाहर हैं, फॉरेन कंट्री में हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, उनके लिए थोड़ा परेशानी भरा समय रहेगा, क्योंकि यहां देखा जाए तो यहां पर केतु और राहु दोनों एक हो जाएंगे और 5वें घर से कनेक्शन है। मतलब 5वां घर किसका हो गया? सूर्य का हो गया। तो सूर्य से यह दोनों ग्रह सूर्य से कनेक्शन बना रहे हैं, तो यहां पर आपको आपके विदेश यात्राओं में समस्याएं देगा, या आपको विदेश में भूमि में समस्या देगा, या विदेश से जुड़ी जो भी आप चीज कर रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं लॉस देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, मैं उसी दोनों पहलुओं पर बात करूंगा, लाभ पर और हानि पर। तो यहाँ 12वें घर में स्वास्थ्य संबंधी चीजें दिख जाती हैं, तो इस समय स्वास्थ्य में भी गिरावट के संकेत मिलेंगे। या कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो उसमें भी वह पक्ष आपके पक्ष में नहीं जाएगा, यहाँ पर यह करेगा ही करेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 5वें घर से कनेक्शन बना रहा है। यानी कि आपकी कुंडली में देखा जाए तो 5वां घर, और व्यक्तिगत देखा जाए तो ये सूर्य का घर हो गया है, और 12वां घर भी देखा जाए तो गुरु का घर हो गया। ये दोनों ग्रहों से राहु का गुरु से भी संबंध है और सूर्य से तो उसकी बनती ही नहीं है। कहने का मतलब है कि यहां पर थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत बनेगी। यहां पर अगर आपने सावधान हो लिया तो आपको, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उससे दूरियां बनाना है। आप कोई वातावरण, ऐसे किसी से आप बात कर रहे हैं तो सोच समझकर ही उतने शब्दों का प्रयोग करें जितनी जरूरत है। अगर फॉरेन कंट्री में आप रह रहे हैं तो इस समय अगर कोई मकान, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा डिले करिएगा, समय दीजिएगा, समय के बाद खरीदिएगा, जल्दबाजी ना करें। और अगर करना भी है तो पूरा पेपर वर्क करके ही काम आगे बढ़ाएं, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। इस समय मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए आपको रेमेडी क्या करनी होगी, तभी तो लाभ मिलेगा। यहाँ अगर आपका जो सूर्य कमजोर कर रहे हैं राहु और केतु, उनके लिए आपको रेमेडी क्या करनी होगी, सुन लीजिएगा। कि यहाँ पर अगर सूर्य आपका कमजोर हो रहा है, क्योंकि 5वें से कनेक्शन बना रहा है, 12वां घर गुरु का भी है, 12वां घर जो है आपका विदेश से भी जोड़ता है, तो 12वें घर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको सूर्य की आराधना करनी होगी। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करते हैं तो लाभ मिलेगा, और सूर्य के मंत्रों का जाप करना होगा है। अगर आपके पास में कोई माणिक रत्न है, या आप मार्केट से खरीद सकते हैं माणिक, इनका स्टोन आता है सूर्य का, तो आप उसे भी धारण कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही परेशानियां आ रही हैं तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि जो है सूर्य कितना बल मतलब डिग्री में बैठा है। अगर राहु से कम है तो निश्चित तौर से आप इस समय माणिक धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर भी जा सकते हैं और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूर्य देव को सुबह सुबह जो है जल अर्पित कर सकते हैं और सूर्य को मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को करने से सूर्य को बल मिलेगा, क्योंकि यहां पर किसको बल देना है? सूर्य को बल देना है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर हो रहा है तो, क्योंकि राहु के साथ में सूर्य के संबंध सही नहीं बैठते हैं, इसलिए आपको इन चीजों को करना होगा। अगर आपको समस्या आ रही हैं, जो फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए हैं, या आप अपने घर से कहीं बाहर रहते हैं तब भी आपको समस्याएं आ रही हैं, तो इस चीज को आपको करना ही करना होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब देखते हैं कि राहु की तीसरी दृष्टि
तो 7, 8 और 9, यहाँ 7 में आपकी कुंडली के धनेश में यानी कि सेकेंड हाउस में पड़ रही है। और यह घर किसका है? प्रॉपर रूप से जो है शुक्र का ही घर है, सेकेंड हाउस, क्योंकि यहाँ वृषभ राशि भी बनती है लेकिन 7 लिखा है तो तुला राशि भी बनती है। तो यहाँ शुक्र का जो है कनेक्शन स्वराशि बन के बैठ गया है, अपने ही घर में बैठ गया है। तो निश्चित रूप से कन्या राशि वालों के लिए इस समय धन की आमदनी के स्रोत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसा? अगर आप जुआ सट्टा लॉटरी में निवेश करते हैं या आप कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो निश्चित तौर से लाभ होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको करना चाहिए, अगर आप करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें वैसे तो खराब होती हैं, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, हरदम लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर जो है लाभ के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपकी वाणी में मधुरता के स्वभाव को दर्शा रहा है। आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। कुटुंब परिवार में, मतलब कुटुंब परिवार का मतलब आपकी पति पत्नी, आपके संबंधों में सुधार होगा, आपके माँ बाप के संबंधों में सुधार होगा, या आपकी जो है कोई और फ्रेंड सर्कल है उसमें भी सुधार के संकेत देगा यहाँ शुक्र, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन का ही कारक माना जाता है। शुक्र लड़कों की कुंडली में शुक्र और लड़कियों की कुंडली में गुरु, ये दोनों ग्रह विवाह के कारक ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हो सके तो आपको और बलवान करना है, या आपकी डिग्री में शुक्र कमजोर है, इसको बलवान देने के लिए क्या करना है? हो सके तो शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा करना, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। सफ़ेद चीज़ें, ऐसी सफ़ेद मिठाई होती है, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, दूध और दही, इन चीज़ों का, सफ़ेद मिठाई का, सफ़ेद फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाभ होगा। और माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों को भी जाप कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। इन चीज़ों को करने से आपको लाभ मिलेगा। हो सके तो अगर आप डायमंड पहन सकते हैं, अगर सूर्य जो है शुक्र आपका कमज़ोर है तब की बात कर रहा हूँ, अगर आपका कमज़ोर नहीं है, पहले से ही बलवान बैठा है, जो है 7 डिग्री के ऊपर है, 5 डिग्री के ऊपर है, 7 डिग्री के ऊपर है और 27 डिग्री के नीचे है, यह युवा अवस्था मानी जाती है। तो यहाँ पर पहले से ही बलवान बैठा है तो नहीं करना है, अगर कमज़ोर है तो आपको करना है। राहु यहीं से तीनों ग्रहों को देख रहा है। पहला हो गया आपका जो है दशमेश को देख रहा है, फिर बारहमेश को देख रहा है, फिर धनेश को देख रहा है। इन ग्रहों को यहीं से राहु जो है अपनी दृष्टि से देख रहा है। राहु 27 मार्च 2026 को अपने ही नक्षत्र में तीसरे चरण में आ रहा है। वैसे तो 25 मार्च को आ जाएगा, लेकिन यह इसका प्रभाव जो है 27 मार्च से देखने को मिलेगा। इसीलिए 27 मार्च से ही आपको ये चीज़ें कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, जीवन में उन्नति मिलेगी, क्योंकि यह ग्रह आपको बल देगा, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके परिवार में लाभ के संकेत बनेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें अगर आप करते हैं, पहले तो आपको सूर्य की थोड़ी आराधना करनी होगी, सूर्य को मनाना होगा, क्योंकि यह चीज़ें करने से आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र को और राहु के लिए, अगर आपकी कुंडली में मैं बता दूं कि अगर राहु भी कमजोर है और आपको वो फल नहीं मिल पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, तो राहु के लिए आप एक स्टोन आता है गोमेद रतन, जो राहु को बल देता है, या नहाते समय आप काले तिल जो है नहाते समय पानी में डालकर नहा सकते हैं, तो इससे बल मिलेगा। या राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर जो है हैंडीकैप जो लोग हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, उन्हें दान दे सकते हैं, उन्हें खाना पीना खिला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। ये चीज़ें करने से आपको लाभ मिलेगा। या हो सके तो किसी तालाब के पास या किसी जो है तालाब हो आपके आसपास, तो उसमें मछलियों को दाना खिलाइएगा, उनको आटा की गोली बनाकर खिलाइएगा, इससे अत्यंत लाभ मिलेगा। ये चीज़ें आप कर लेते हैं, जो रेमेडी मैंने बताई हैं वो कर लेते हैं। अगर आपको कोई परेशानी भी है, उस परेशानी से आप निकल जाएंगे, जीवन सुखमय रहेगा, जीवन का वातावरण भी सुधर जाएगा और जो है आपके जीवन में नए स्रोत भी खुलेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो निश्चित तौर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा और आपसे बात करूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मिलते हैं बहुत जल्द ही।